जय माता दी। वृषभ राशि वाले जातकों, वृषभ राशि वाले जातकों, दिसंबर 2023 मतलब इस साल का आखिरी महीना इस साल की बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग कर रहा है। अर्थात इस साल की जो कमियां रह गई आपके जीवन में, जो आप अचीव करते करते रह गए, जो आपको मलाल रह गया कि यार ये अचीवमेंट मिल जाना चाहिए था, ये चीजें हो जानी चाहिए थी, इतना लाभ हो जाना चाहिए था, ये काम बन जाना चाहिए था, उन चीजों की कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहा है, उन कमियों को पूरा कर रहा है, उन कमियों को भरने जा रहा है। मतलब बहुत कुछ जो आपका अचीव होते होते रह गया है, वो आप इस साल के अंत तक अचीव करने जा रहे हैं, दिसंबर महीने में अचीव करने जा रहे हैं। और नई साल की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप वेलकम कर रहे हैं नई साल का। तो इसलिए साल 2023 को आप धूमधाम के साथ विदा करें। क्यों? क्योंकि जो आपने अचीवमेंट कर लिया उसका तो आपको फायदा है ही, उसके लिए तो आपको खुशियां है ही, लेकिन जो आप अचीव करने जा रहे हैं उसके लिए भी नए साल को वेलकम करते हुए आप साल 2023 को विदा करें, क्योंकि ये आपकी हैप्पी एंडिंग कर रहा है, साल 2023 की हैप्पी एंडिंग कर रहा है। ठीक है? क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ये साल आपके लिए अच्छा है? साल का मतलब आखिरी महीना, क्यों ये साल का आखिरी महीना आपके जीवन की बहुत सारी कमियों को पूर्ण कर रहा है या दूर कर रहा है? देखिए, इसके लिए क्या ऐसे राजयोग बन रहे हैं, इनको समझते हैं। देखिए, आपका राशि स्वामी अपनी ही राशि में गोचर करेगा इस पूरे महीने। ठीक है? तो आपके राशि स्वामी की ये बहुत अच्छी और शुभ स्थिति है। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। और दो अंगारक ग्रह सूर्य और मंगल की 16 तारीख तक युति भी है, ये आपको बहुत कुछ अचीव करवाएगी। ठीक है? तीसरी बात, शनि देव आपके कर्म स्थान में भाग्य और कर्म का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और गुरु और राहु की जो स्थिति है, मतलब गुरु की राशि में राहु जो बैठे हुए हैं, जो आ गए हैं गुरु की राशि में राहु, और गुरु जो 12वें भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बाहर से, विदेश से या इन्वेस्टमेंट से आपके लिए बहुत बड़े राजयोग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं इसकी मैं चर्चा करूंगा। और केतु भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा राजयोग बना रहा है। एक बुध की स्थिति ऐसी है इस महीने जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बाकी सारे ग्रह आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट दे रहे हैं इस महीने, कुछ ना कुछ अचीवमेंट दे रहे हैं, जिससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस साल की हैप्पी एंडिंग हो रही है आपके जीवन की में। ठीक है? अब देखिए, समझते हैं पहले जो सूर्य और मंगल की युति है आपके सप्तम भाव में, वो क्या कर रही है। देखिए, ये दो अंगारक योग, मतलब अंगारक योग तो नहीं कहते, लेकिन दो अग्नि कारक ग्रह, दो अग्रेसिव प्लानेट, एनर्जी देने वाले, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देने वाले ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहां पर मंगल स्वयं राशि का है। तो आपको एक तो ये चीज देखने को मिलेगी इस महीने की, आपका जो जीवन साथी है ना, वो बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको अपने पति के अंदर बहुत डायनामिक ऊर्जा देखने को मिलेगी, अग्रेशन, एनर्जी, ऊर्जा, कुछ कर दिखाने का जुनून, कॉम्पिटेटिव एबिलिटी। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी पत्नी में दिखेगी कि आप देखेंगे कि भाई वो अपने मतलब मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी से जो कुछ भी अधूरा रह गया है, जो कुछ भी ऐसा रह गया है
जिसको अचीव किया जा सकता था और अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो इस महीने उन चीजों को अचीव करते हुए दिखाई देंगे, खास तौर पर 16 दिसंबर से पहले ज्यादा। क्यों क्यों 16 दिसंबर से पहले ज्यादा? क्योंकि यहां पर सूर्य देव भी मंगल को अपनी ऊर्जा ताकत दे रहे हैं, मतलब आपके स्पाउस को, आपके जीवन साथी को, आपके पति को, पत्नी को। और वही ऊर्जा आपका जीवन साथी ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको, मतलब यहां पर सूर्य और मंगल आपकी राशि को देख रहे हैं, तो वो स्थिति बन रही है कि आप भी वो डायनेमिक एनर्जी अपने स्पाउस से, अपने जीवन साथी से ले रहे हैं। वो आपको इंस्पायर कर रहा है। आप मतलब आपके जीवन साथी को, मंगल है ना, आपके जीवन साथी को जहां मोटिवेशन की जरूरत है, और उनका मोटिवेशन आपको स्पार्क दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है कि भाई जो कुछ भी अधूरा रह गया उसको निपटाते हैं, चलो पूरा करते हैं, साथ में करते हैं, मिलकर करते हैं और कर देंगे। ये ताकत है, ये योग है। अगर आप समझे तो बहुत ताकतवर योग है। आप दोनों मिलकर बहुत कुछ अचीव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस योग की एक नकारात्मक एनर्जी भी है। ये योग ईगो दे रहा है। ये योग मतलब अग्रेसिवनेस दे रहा है। अगर आप गुस्से के तेज हैं, अगर आप लड़ाई झगड़ा होता है आपके दाम्पत्य जीवन में, तो ये उस अग्रेशन को, उस एनर्जी को बढ़ा रहा है। आपका जीवन साथी और ज्यादा आर्गुमेंटिव हो जाएगा आपको लेकर, या आपके जीवन साथी को जो अचीवमेंट मिल रहा है उसको लेकर थोड़ी ईगोइस्टिकनेस दिखाई देगी उनकी पर्सनैलिटी में, जिसको अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते, आप कोप अप नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो ईगोइस्टिक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी। वो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी गड़बड़ करेंगे। लेकिन अगर इस एनर्जी को, इस अग्रेशन को, इस गुस्से को आप साइड में रख दें और इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में देखें, तो मैं कह रहा हूं जीवन साथी अचीव कर रहा है, उसको सक्सेस मिल रही है, और आप अचीव कर रहे हैं, वो आपकी ताकत बन रहा है, आप उसकी ताकत बन रहे हैं। इसलिए ये समय जो है, ये महीना जो है, ये एकजुट होकर आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। ठीक है, ये है अचीवमेंट। अब यहां पर सूर्य देव 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे, और राशि परिवर्तन करके वो आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर वो बुध के साथ युति करेंगे, बुधादित्य योग बनेगा। अब यहां पर क्या है कि आप थोड़ी अननेसेसरी स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे 16 तारीख से। और ये स्ट्रेस और तनाव कहां से आएगा? ये हो सकता है संतान को लेकर आए, क्योंकि बुध पंचम भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है और धन भाव का स्वामी होकर बैठा है। तो कुटुंब से, संतान से, या पैसे को लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, तनाव देखने को मिलेगा। आप मतलब है नहीं है, लेकिन आप फील करेंगे यार, मतलब कहीं ना कहीं वो, मतलब देखिए, अगर आप व्यापार ही हैं, व्यापार करते हैं, तो देखिए व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते हैं धन स्थिति को। अगर आपका प्रॉफिट में भी लॉस हो रहा है, तो आप उसका स्ट्रेस ले लेंगे। और लॉजिक ये कहता है कि भाई प्रॉफिट में लॉस का क्या स्ट्रेस लेना, ये तो व्यापार है, चलता है। एक्चुअल में आपको लॉस नहीं हो रहा, लेकिन आप तनाव लेंगे इस बात का कि भाई मैंने पिछले समय में तो, या पिछली साल तो, इस महीने में मैंने इतनी कमाई की थी, उसके कंपैरिजन में दिसंबर महीने में मेरे को इतनी नहीं हुई। अब इसी बात का आप तनाव ले रहे हैं। अगर वो ले रहे हैं तो वो आपको मिलेगा 16 तारीख के बाद, खास तौर पर यही स्थिति बुधादित्य योग बना रहा है कि आप अपने निजी दोष के कारण तनाव लेंगे, निजी दोष के कारण आप स्ट्रेस में लेंगे। सब कुछ है, सारे भौतिक सुख है, सब कुछ अचीव किया है, लेकिन जो अचीव कर सकते थे वो नहीं मिला, उसके कारण तनाव ले रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ये महीना खूबसूरत इसलिए है कि जो अचीव नहीं किया उसे अचीव करें। मतलब ये महीना 16 तारीख के बाद आपको मंथन करवा रहा है, चिंतन करवा रहा है। आपके निजी दोष के कारण, अगर कोई गलती के कारण आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाए, तो उसका एनालिसिस करके आपको सॉल्यूशन दे रहा है कि भाई आपसे ये गलती हो गई, अब आप इस गलती को फिल कर लो।
इस कमी को दूर कर लो, आपको चीज दिख जाएगी। मतलब प्रॉब्लम है लेकिन उसके साथ सॉल्यूशन है 16 तारीख के बाद। देखिए, आप एक और मैं बहुत बड़ा राजयोग बता रहा हूं इसी अष्टम भाव से। अष्टम भाव को शास्त्रों ने गड़ा हुआ धन कहा है। अब आपके धन का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में बैठ गया और जो पंचम का भी स्वामी है, ये इसने गड़े हुए धन का राजयोग बना दिया इस महीने। और ये राजयोग आपका मतलब 16 तारीख के बाद और प्रबल हो गया, क्योंकि यहां चौथे भाव का स्वामी ग्रह भी, खुशियों का, सुख का स्वामी ग्रह भी आकर बैठ गया, बुद्धादित्य योग बना दिया। अब आप कहेंगे कि गड़ा हुआ धन तो आज की डेट में मिलता नहीं है, लेकिन यही तो लॉजिक है। ज्योतिष को लॉजिकल समझना ही तो सबसे बड़ा शास्त्र है कि भाई गड़ा हुआ धन मतलब लाखों में किसी एक को मिलता है, वरना नहीं मिलता है यूजली, राइट। लेकिन गड़ा हुआ धन का मतलब वो हो गया कि जो चीज छुपी हुई है, जो चीज हेडन है, जो चीज आपको दिखाई नहीं दी रही है, वहां से आपको कुछ प्राप्त हो जाए, वो आपके लिए गड़ा हुआ धन है। अर्थात मैंने कहा ना, आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। बुद्धि स्थान का स्वामी ग्रह और कारक ग्रह बुध साथ में बैठा है अष्टम में, और वो ऐसा सॉल्यूशन ला कर देगा किसी भी कमी का। इसलिए मैंने कहा कि वो आपकी कमी को हील कर रहा है, आपको सॉल्यूशन ला कर दे रहा है। और उस सॉल्यूशन को जैसे ही अपनाएंगे आप, 8th हाउस की एनर्जी एक्टिव होगी और वो अचानक आपको गड़े हुए धन का लाभ देगी। मतलब वो सॉल्यूशन आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, आपकी प्रॉब्लम से निकालकर इतना बड़ा प्रॉफिट दे सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। वो गड़ा हुआ धन हो गया आपके लिए। गड़ा हुआ धन और क्या है भाई? अगर आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में, आप मतलब ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो जमीन के नीचे से, जैसे पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, मेटल्स, धातुएं, प्लास्टिक वगैरह, कोई भी रॉ मटेरियल का से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये प्रोडक्ट, ये रॉ मटेरियल आपके लिए गड़ा हुआ धन हो गए इस महीने। और खासतौर पर 16 तारीख से ये आपको इतना बड़ा लाभ दे सकते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा, कारखानों के द्वारा, मिल के द्वारा, माइनिंग के द्वारा, कि आपने कल्पना नहीं की। ये गड़ा हुआ धन हो गया। और छात्रों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, पंचम भाव और चौथे भाव का कॉम्बिनेशन है अष्टम भाव में। अगर आप कोई कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप किसी सब्जेक्ट की डेप्थ में जा रहे हैं, उसकी रूट में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए गड़ा हुआ धन है। वो आपको वो सॉल्यूशन देगा, वो स्टडी देगा, उस लेवल की आपको पढ़ाई देगा कि जिसका कंसेप्ट हो सकता है आपके टीचर को भी क्लियर ना हो, वो चीज आप अचीव कर लेंगे। तो ये गड़ा हुआ धन है ना, तो ये गड़ा हुआ धन मिल रहा है आपको, ये ताकत दे रहा है ये महीना, ठीक है। इसको आप जरूर यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने से ही लाभ मिलता है। अगर आप मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, सॉल्यूशन ट्राई नहीं करेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, वो योग आपको फल नहीं देगा। सिंपल कंसेप्ट है। बात करें शनिदेव की। शनिदेव जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव में गोचर करना शनि का मतलब भाग्यश होकर ये एक राजयोग बना देता है कि भाई आपके कर्म में आपको भाग्य का तो साथ मिलना ही है। आप मान लें, जो भी कर्म कर रहे हैं, और किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नौकरी करने वाला है, व्यापारी है, भाग्य का साथ तो शनिदेव देंगे। लेकिन शनिदेव का एक अपना भी नेचर है कि भाई वो धीमे देंगे, वो स्लो मूविंग प्लानेट है। धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप तुरंत परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है आपको परिणाम ना मिले और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो, आपको तनाव हो, अरे यार मैंने इतना मेहनत की, इसका तो फल ही नहीं आ रहा है। आएगा। वो कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो शनि के ऊपर ही लागू होती है, खासतौर पर कर्म क्षेत्र में, कि अगर आपने कर्म किया है तो देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। शनिदेव आपके कर्म का आपको पूर्णतः
अच्छा और राजयोग कारक फल देंगे। जो आपने उम्मीद की उससे बेहतर मिल जाएगा आपको, लेकिन पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आपको व्यापार से भी लाभ होगा, नौकरी में भी तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। ये सारे योग शनिदेव बनाए हुए हैं। यहां पर शनिदेव भी पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, जैसे मंगल बनाया हुआ है। शनिदेव शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं और मंगल रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है। दोनों ही स्थिति बहुत शानदार है। अब अगर हम आपके राशि स्वामी की बात कर लें, शुक्रदेव की, शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी होकर। अष्टम नहीं, छठे भाव में। अब शुक्रदेव ये कह रहे हैं कि आपकी राशि स्वामी ये कह रहा है कि मैं आपको ताकत तभी दूंगा जब आप मेहनत करेंगे। तो आपका राशि स्वामी आपको, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आपकी हेल्थ खराब है या हेल्थ संबंधित कोई समस्या है, तो उससे भार तभी निकाल रहा है जब आप अपने शरीर पर मेहनत करेंगे, और निकाल देगा। ये गारंटेड लिखकर कह रहा हूं इस बात को मैं, कि यदि आपको हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम है और उससे संबंधित आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप अपने शरीर पर एफर्ट लगाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तो यहां पर शुक्र आपको स्वस्थ बना देगा। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको हर रोग से दूर रखेगा। ये गारंटेड योग कारक फल शुक्रदेव दे रहे हैं अपनी ही राशि में बैठकर। ये योग कारक फल है। और छठा भाव सेवा का होता है, सर्विस का होता है। तो जो व्यक्ति सेवा और सर्विस के काम पर जुड़ा है, सर्विस किसे कहते हैं? सर्विस मतलब नौकरी। तो जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं, जितने भी लोग सर्वेंट हैं, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत के द्वारा बहुत ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे नौकरी के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में। और अगर व्यापारी कहे मैं, तो व्यापारी के लिए तो भाई मंगल सूर्य पहले ही राजयोग बनाए हैं, मैंने बताया। लेकिन अगर व्यापार में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं ना, उबर वगैरह, ये क्या है? बिजनेस बेस्ड कंपनियां हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर व्यापार में भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शुक्रदेव आपकी एनर्जी को और कई गुना बढ़ा रहे हैं, व्यापार में और ज्यादा लाभ हो रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी है। आपको अपने सहकर्मियों का, साथियों का सपोर्ट मिल रहा है, सहयोगियों का सपोर्ट मिल रहा है। जो काम आप नहीं कर पा रहे वो एक टीम वर्क की तरह बहुत शानदार कर रहे हैं। ये ताकत शुक्रदेव आपको दे रहे हैं, और अपने एफर्ट, अपनी मेहनत के द्वारा हर समस्या से आप बाहर निकल रहे हैं, और आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को बढ़ाकर आपको सक्सेस दे रहे हैं। ये ताकत, लेकिन शुक्रदेव कंफर्ट के कारक है, कंफर्ट से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ अचीव करना है तो कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा। इसलिए शुक्रदेव छठे भाव के अच्छे नहीं कहे जाते, क्योंकि वो आपको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, आराम नहीं दे रहे हैं, आपको एफर्ट करवा रहे हैं, लेकिन अचीवमेंट दे रहे हैं। तो हुआ ना महीना शानदार, चीज अचीव कर लोगे अपनी मेहनत से। अब यदि हम बात करें उन लोगों की जिनके पास नौकरी नहीं है, बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं शुक्रदेव, और साथ में कर्म भाव में बैठे हुए शनिदेव की भाई अगर आप पर नौकरी नहीं है तो ट्राई करो, आपको नौकरी मिल जाएगी, इंटरव्यू निकाल लोगे। सरकारी नौकरी में भी सफलता मिल सकती है 16 तारीख से पहले। सूर्यदेव मंगल के साथ बैठे हुए हैं। अब यहां पर जो गुरु और राहु की एनर्जी है, वो ये कह रही है कि भाई आपको अगर कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहिए, मतलब बड़ी सफलता चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, बड़ा लाभ चाहिए, तो आपको दूर की सोचनी पड़ेगी, या दूर जाकर रहना पड़ेगा, या दूर स्थानों पर अपना विजन, अपना गोल टारगेट करना पड़ेगा, तब आपको अचीवमेंट मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, या जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप काम करते हैं, तो आपके जीवन में ज्यादा अचीवमेंट है, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा।
बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ी सक्सेस मिलेगी, बड़े मौके मिलेंगे। ये स्थिति गुरु और राहु बनाए हुए है। कुछ बड़ा करेंगे आप, लेकिन करेंगे जन्म स्थान से दूर जाकर। जन्म स्थान में रहकर शायद वो अचीवमेंट ना मिले आपको, क्योंकि बड़ा राहु करवाता है, बड़ा गुरु करवाता है। वो जो गोल है, जो विजन है, वो दूर स्थान पर हो रहा है, विदेश में हो रहा है। और उस विजन को पूरा करने में आपका जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ये संभावना है। आपका भाई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ये संभावनाएं ग्रह बता रहे हैं। केतु जो आपका पंचम भाव में गोचर कर रहा है, वो स्थिति यह बता रहा है कि भाई आपको थोड़ा अपनी संतान को स्पेस देना होगा, फ्रीडम देना होगा, उनको लिबर्टी देनी होगी, तब आपको बेटर आउटकम मिलेंगे संतान की तरफ से। वरना आपको कहीं ना कहीं संतान को लेकर कंसर्न, चिंताएं बनी रहेंगी। लेकिन लिबर्टी देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। फिर वो बुध जो अष्टम भाव में है, वो उनको गलत संगति के कारण प्रॉब्लम भी दे सकता है, फिर वहां से स्ट्रेस आ जाएगा। लेकिन देखिए, रिलेशन बनाने के लिए थोड़ी सी लिबर्टी देनी है, लेकिन साथ में वॉच भी करना है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर संतान छोटी है तो, अगर मैच्योर नहीं है तो उस पर ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो वो स्थिति है केतु के द्वारा। अब हम बात करें कि 1 से लेकर 31 तारीख तक यह ग्रह आपके लिए क्या स्थिति बना रहे हैं, क्या है आपके लिए इस महीने 1 से लेकर 31 तक। तो महीने की 1, 2, 3 तारीख आपके एफर्ट के द्वारा आपको बहुत कुछ अचीवमेंट करवा रही है। हो सकता है 1, 2, 3 तारीख में आप कोई यात्राएं भी करें, छोटी मोटी या बड़ी यात्राएं, जो भी हैं आपकी यात्राएं हो। आपके एफर्ट आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव या परिवर्तन ला सकते हैं 1, 2, 3 तारीख को, या महीने की आखिरी की 29 और 30 तारीख को, ये संभावनाएं हैं। 4, 5 तारीख और 31 तारीख आपको थोड़ा सा तनाव देंगी, स्ट्रेस देंगी, किसी न किसी चीज को लेकर स्ट्रेस या तनाव की स्थिति बनी हुई है। 6, 7, 8 तारीख आपको आपके बुद्धि बल के द्वारा कोई सिंहासन योग बना रही है। मतलब आपके बौद्धिक बल, आपकी बुद्धि, आपके दिमाग, आपकी चाणक्य नीति के द्वारा वो सिंहासन योग बन रहा है, जो आपको राजनीति में, या आप राजनीति में नहीं है लेकिन किसी भी चीज को लेकर अगर राजनीति कर रहे हैं, अपने ऑफिस में, व्यापार में, कहीं पर भी, तो वहां पर आपको कोई बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। 9, 10 तारीख आपको कुछ लड़ने की प्रेरणा दे रही है। भाई, जो मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है उसको मैं एफर्ट से, मेहनत से, प्रयास से, लड़कर, कंपटीशन से प्राप्त कर लूं, वो शक्ति आपको दे रही है। 11, 12 तारीख आपको व्यापार में कोई बड़ा लाभ देगी, कोई बड़ा एग्रीमेंट, समझौता, वो आपको मिल सकता है। 13, 14, 15 तारीख बहुत अच्छी नहीं है। ये आपको मानसिक तनाव, चिंता या परेशानियां दे सकती हैं। लॉसेस भी हो सकता है, किसी उलझन में भी फंस सकते हैं। 16, 17 तारीख, 18, 19 तारीख और 20, 21 तारीख, ये सारी शानदार है आपकी। 16 से लेकर 21 तक कुछ स्ट्रेस मिलेगा 18, 19, 20, 21 को, लेकिन वो स्ट्रेस के बाद भी लाभ होगा। मतलब कहते हैं ना कि भाई मटेरियलिस्टिक गेन तो हुए, प्रॉफिट तो हुआ, लाभ तो हुआ, लेकिन बहुत टेंशन थी। हाँ, वो स्थिति बनेगी 18, 19, 20, 21 को, लेकिन अचीवमेंट मिलेंगे, लाभ होगा। 22, 23 तारीख को एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा या विदेश रहने से लाभ होगा। 24, 25 तारीख आपको कोई बड़ा अचीवमेंट करवाएगी आपकी प्रेजेंस के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा। और 26, 27, 28 तारीख धन संबंधित मामलों में कोई बदलाव के कारण, चेंजेस के कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण आपको कोई लाभ भी दे सकती है, और आपका कोई इंगेजमेंट भी रह सकता है आपकी धन स्थिति को लेकर। तो यह स्थिति इस महीने आपकी बन रही है 1 से लेकर 31 तक। यदि आपको कोई भी समस्या है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करने से आप दूसरों को ज्योतिष की एनर्जी से अवेयर करा देते हैं, ग्रहों की एनर्जी से उनको लाभ मिल जाता है, जिससे आपकी ग्रह स्थिति अच्छी हो जाती है, आपको जीवन में लाभ मिलता है। तो जितना हो वीडियो को शेयर करें,
अपनी राय बताएं, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारा और आपका एक रिश्ता बन जाता है, आप हमसे जुड़ जाते हैं, टूट रिश्ता बन जाता है। क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे समय पर वीडियो प्राप्त कर कर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ बन जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।